इंदौर के परदेशीपुरा में नाबालिग के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। यहां रहने वाली नाबालिग के साथ उसी की मौसी के 22 वर्षीय युवक ने दुष्कर्म किया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। मामला दर्ज हुआ है, क्या पूरा मामला? देखिए, एक बच्ची है, उसने बताया कि उसके जो है रिलेटिव है एक लड़का, वो उसके घर पे आता जाता था और उससे स्नैपचैट के माध्यम से मोबाइल पे बात होती थी। और जब ये आने जाने लगा, इनका दोनों काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई। तो इसी बीच में एक दिन उस लड़के ने मौका पाकर, और जब ये लड़की घर में अकेली थी, तो उसको जो है उसके साथ में आलिंगन वगैरह किया। और फिर जब लड़की ने थोड़ा बहुत अपोज भी किया, लेकिन उसने ज़बरदस्ती इसके साथ में दुष्कर्म किया और उसके बाद में चला गया। इसको मारने की धमकी वगैरह भी दी। तो ये लड़की साइलेंट होकर किसी को बताई नहीं। धीरे धीरे जब इसका मन पर काफ़ी बोझ हुआ, तो इसने अपने पेरेंट्स को ये बात बताई। तो पेरेंट्स के साथ जब लड़की आई है, तो हमने इस मामले में अपराध पंजीबद्ध कर लिया और विवेचना की जा रही है। आरोपी को हिरासत में ले लिया है। अभी उसको ऑन पेपर लेकर आगे की लिखापढ़ी की जाएगी। इंदौर में पिछले दिनों न्याय नगर संस्था की कृष्णबाग कॉलोनी में जिला प्रशासन द्वारा अवैध मकानों पर रिमूवल की कार्रवाई की गई थी, लेकिन पूरे मामले में पीड़ित पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें सभी रहवासियों को एक बड़ी जीत मिली है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए स्टे के बाद सभी रहवासियों ने राहत की सांस ली है। न्याय नगर में जो माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच के द्वारा आदेश दिया गया था, उसमें क्योंकि सहकारिता के भी कुछ इशूज थे, इसीलिए उसके विरुद्ध हम लोग उच्चतम न्यायालय में गए थे। और जो वहाँ पर लोग अभी काबिज हैं, वो भी उसमें साथ में साथी बने थे। आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय में सुनवाई थी, उसमें जो माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच का आदेश है, उसको स्टे दिया गया है। इसलिए जो अभी हटाने की कार्रवाई आगे कुछ दिनों में प्लान करी जा रही थी, वो पूरी तरीके से रोक दी गई है। माननीय उच्चतम न्यायालय के जो आदेश होंगे, फाइनल आदेश, उसके आधार पर आगे करेंगे। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में मारपीट की घटना सामने आई है। आपसी विवाद में एक नाबालिग को जबरदस्ती कार में बैठाया और उसके साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में कुछ नाबालिग बच्चों के बीच आपसी विवाद को लेकर कुछ मारपीट हुई थी। उसी मारपीट को लेकर कुछ उसमें वीडियो फुटेज भी सामने आए हैं। दोनों पक्ष के बच्चे आपस में एक दूसरे से परिचित हैं, दोस्त हैं। किसी बात को लेकर विवाद हुआ, उस पर से मारपीट की घटना हुई है। मारपीट से संबंधित धाराओं में प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई द्वारकापुरी पुलिस द्वारा की गई। सर, ऐसा भी ले जाते हैं वो आपस में एक दूसरे को सब जानते हैं, परिचित हैं, दोस्त हैं। और किसी बात को विवाद होने के बाद में चूंकि घटना हुई है, तो उसको उस परिप्रेक्ष्य में न लेकर, चूंकि नाबालिग बच्चे भी हैं और आपस में दोस्त हैं, परिचित हैं, तो आपराधिक इंटेंशन से किया गया कार्य नहीं है। वो केवल मारपीट जो की गई है, उसमें चूंकि वो आपराधिक कृत्य की श्रेणी में है, तो उसमें कार्रवाई की गई है। इंदौर में चोरों के हौसले बुलंद है। एक बार फिर ट्रांसपोर्ट में कार चोरी की वारदात को अंजाम दिया और फरार हो गए, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें शातिर चोर एक कार से आए और व्यापारी के घर के बाहर खड़ी महंगी कार को चोरी कर फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भवनकुआ पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। भवरकुआ थाना क्षेत्र में विष्णुपुरी कॉलोनी में एक क्रेटा गाड़ी चोरी जाने का मामला आया है, जिसमें प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। विवेचना के दौरान ये तथ्य आया है जानकारी में कि गाड़ी के जो मालिक हैं, उन्होंने उस गाड़ी को बेचने के लिए अपने नौकर को भी बताया था और कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उसके फोटो और वीडियोस डाले थे गाड़ी के। तो उस संदर्भ में 5-6 लोगों को नौकर ने दिखाया भी था। गाड़ी बेचने के लिए लोग देखने आए थे और संभवतः ऐसा लग रहा है कि उन्हीं में से किसी ने ये गाड़ी चोरी की घटना की है, क्योंकि सीधे वहीं पर आकर गाड़ी को ले जाके 4 व्हीलर गाड़ी से आए हैं, ले गए हैं। तो उसमें काफ़ी महत्वपूर्ण सुराग लगे हैं पुलिस को, और हम जल्दी ही उस मामले को सुलझा लेंगे और गाड़ी बरामद कर लेंगे। ये अभी बहुत जल्दबाजी होगी इस बारे में कुछ भी कहना, लेकिन हाँ, महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली हैं, उसके आधार पर अनुसंधान आगे बढ़ा रहे हैं। और गाड़ी किस दिशा में गई है और क्या क्या उसमें सूत्र हैं, वो सारी चीज़ें आ गई हैं। तो उसमें हम कार्रवाई टीम लगी हुई है और जल्दी ही हम इसका खुलासा करेंगे। इंदौर की तुकोगंज पुलिस ने ऐसे शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार किया है, जो पार्किंग एरिया में खड़ी 2 पहिया वाहन चुराकर फरार हो जाता था और अपने नाबालिग साथियों की मदद से उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखवा देता था। पकड़े गए आरोपियों से 3 2 पहिया वाहन बरामद किए हैं। तुकोगंज थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव ने बताया कि क्षेत्र में लगातार वाहन चोरी होने की शिकायत मिल रही थी, जिसके आधार पर एक टीम गठित कर ग्राउंड पुलिसिंग की जा रही थी, जिसमें पुलिस को आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता मिली। शुभम कोरी है, जो कि मुरई मोहल्ला संयुक्तागंज का रहने वाला है।
उस पर काफ़ी दिनों से शंका भी थी पुलिस को, और ये भी डाउट था कि यहाँ आके 2 व्हीलर की चोरी में संलग्न है। तो उसके पीछे एक टीम लगा रखी थी और उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमें मिल गया था, जिसमें साबित हुआ था कि वही चोरी कर रहा है। तो उसको परसों वो किया है और पकड़ा है, और उससे 3 मोटरसाइकिल, 3 2 पहिया वाहन जब्त किए गए हैं, और उससे और भी पूछताछ करके अन्य आरोपी गिरफ्तार हुए हैं? अभी वो अकेले ही गिरफ्तार हुआ है। उसका नाम है शुभम कोरी। कैसे, कहाँ से गिरफ्तार हुआ? ये मुख्यतः सेल्वी हॉस्पिटल के सामने से जो चोरी की थी उसमें गिरफ्तार हुआ था। उसके बाद उसने बाणगंगा और एक अन्य थाने की भी चोरी की बात कबूल की है। 3 वाहन जब्त किए गए। क्यों करता था चोरी, क्यों करता था ये चोरी अपने शौक वैसे ही करता था कि कुछ काम धाम नहीं करता तो चोरी करता था।